महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 5 सितंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जब तक तुम में किसी में रस नहीं पैदा होता तब तक तुम्हारी सफलता नहीं होती। कोई भी कार्य करो तो पूरी तरीके से उसमें डूबना होता है। एक राजा था, उसने राज्य के चित्रकारों को उसने कार्य के लिए पुरस्कृत किया और उसने कहा भी, कैसे कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाएगा हम उसे पुरस्कार के रूप में बहुत सा पुरस्कृत इनाम दूंगा। नियत यह किया गया कि सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कैसे होगा। एक योग्य और कुशल चित्रकार को उसके लिए चुना गया। उसने कहा, अच्छा, जब वह चित्रकार चुन लिया गया तो उस चित्रकार ने कहा, सभी मुर्गे का चित्र बनाएं। यदि उस चित्र को देखकर दूसरा मुर्गा गुर्राने लग जाए तो समझ लें वह चित्र उत्तम है और वह सजीव चित्रण है। सभी चित्रकार चित्र बनाने लगे। चित्र बनाते, मुर्गे लेकर के आते, किंतु उसके ऊपर उस चित्र का कोई असर न होता। चित्रकारों ने कहा, महाराज, जब ऐसी बात है तो आप इन्हीं से कह दीजिए कि ये ऐसा चित्र बना लाए जिसे देखकर कि मुर्गा लड़ने लग जाए। राजा ने हुक्म दे दिया। उसने कहा, उस चित्रकार ने कहा, महाराज, मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। 6 महीने का समय दिया गया। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन चित्र सजीव होना चाहिए। यदि सजीव नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। 6 माह का समय बीत गया। 6 माह के बाद वह चित्रकार आया। राजा ने पूछा, चित्र बना के लाए हो? उसने कहा, महाराज, मैं अभी चित्र बनाए दे रहा हूँ। उसने चित्र मुर्गे का बना दिया। जब मुर्गा लाया गया उस चित्र के सामने तो वह उस चित्र के ऊपर अपना पंजा मारना शुरू कर दिया। राजा ने उससे पूछा, जब तुम चित्र महज 1 घंटे में बना दे रहे थे तो तुमने 6 महीने का समय क्यों मांगा? तो चित्रकार ने कहा, राजन, महाराज, इन 6 महीनों में मैं मुर्गे के साथ ही रह रहा था। मुर्गा कैसे खाता है, वह कैसे रहता है, वह कैसे लड़ता है, यह सब मैंने जाना और तब इस चित्र को बनाया। देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप उस भाव में डूबेंगे नहीं तब तक आपको उसके रस का पता नहीं चलता। जीवन में प्रत्येक को, चाहे कोई हो, अपना भोग भोगना ही होता है। महावीर स्वामी भी अपने पिछले जन्मों को भोग करके ही तीर्थंकर हुए। उनके 19वें जन्म की कथा आती है कि एक बार उस जन्म में वे राजा थे। उनके महल में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थीं। राजा ने मंत्री से कहा था, जब मैं सो जाऊं तो नृत्य बंद कर देना। और राजा को नींद आ गई, परंतु महफिल अभी अपने चरम सीमा पे थी। मंत्री ने सोचा, बंद कर देने से वातावरण नष्ट हो जाएगा, और बंद करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया। राजा सो गया, परंतु नृत्य बंद न होने के कारण बीच में उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आज्ञा की अवहेलना के कारण मंत्री को दंड दे दिया। उसने कहा, इसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, जिसके कारण उस शीशे को डालने से उस कर्म के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इस कर्म का आदेश देने के कारण राजा निम्न योनि को प्राप्त हुआ। उस निम्न योनि के बाद वह बाघ योनि में गया।
फिर वह हिंसक पशु योनि में गया, चौथी बार नरक योनि में गया। जब सारे पुण्य शेष रह गए तब वह मनुष्य योनि में आया। मनुष्य योनि में कुछ साधुओं की संगत प्राप्त हुई। फिर जब शरीर छूटा तब देव योनि गया। उसे ज्ञान था अपनी योनियों का। इस प्रकार 60-70 हजार वर्ष लग गए और अंतिम जन्म के पहले अनासक्त हो वह जंगल में रहने लग गया था। अब शरीर छूटा तब वह तीर्थंकर हुआ। गुरुदेव ने अपने इस यात्रा के दिनों में एक व्यक्ति से मिले। उसकी उम्र 32 वर्ष के लगभग थी। वह मुक्त पुरुष रहे, एक कुटी बना करके रहते हैं। उन्होंने गुरुदेव को बताया कि पिछले जन्म में मेरी पत्नी ने मेरी बड़ी सेवा और भक्ति रही। मैं तो मुक्त होने जा रहा था, किंतु मैंने सोचा इस पत्नी का क्या होगा, यह कहाँ जाएगी। इसने मेरी इतनी सेवा की है, कैसे क्या करके मैं इसे मुक्त कराऊं। मृत्यु के उपरांत जब उसका पुनः जन्म हुआ तो मैं उसके गर्भ में आ गया और इस जन्म में मैं बेटा बना और माँ से मैंने साधना कराई। मृत्यु के दिन जब करीब आने लगे तो मैंने माँ से कहा कि तुम अपना ध्यान मस्तक पे लगाओ और साधना करो। उस साधना की गर्मी से उसका मस्तक फट गया और वह मर गई। जो लकड़ी मिली उसी को काट करके मैंने उनका संस्कार कर दिया। जलने के बाद जो लकड़ी शेष बच गई, अब मैं उसे रख करके जलाता हूँ और उसी में अपना भोजन बनाता हूँ। जो राख निकलती है उससे बर्तन साफ कर लेता हूँ। अच्छे दर्जे के पुरुष को बहुत मेहनत करता है उस अच्छे दर्जे में जाने के लिए। गुरुदेव ने कहा, आप में जब भाव क्रिया हो जाती है तो मुक्तावस्था बहुत करीब हो आती है। जब आप स्व को भूल जाएं तो समझ लो अब देर नहीं है। एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। उधर ही एक महात्मा को तप करते हुए देखा। उसने कहा, महाराज जी, आप इतना तप क्यों करते हो? देखिए, हम घी बेचने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जाओ। किसान ने कहा, रास्ते में एक आदमी मिला, उसे 2 सेर घी चाहिए। हमने घी को पिघला दिया और उसे दे दिया, फिर 2 सेर लेकर जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, आग जला दो और पात्र को उसमें उलट दो, आग तेजी से जलेगी ना। किसान ने कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं? यदि पात्र उलट देंगे तो घी कैसे बचेगा? तब महात्मा ने कहा, यह शरीर रूपी पात्र में घी है। जब इसे तप के द्वारा तपाया जाता है तब वह पिघलता है और वह फिर योग्य बनता है। मनुष्य के पास ज्ञान है परंतु विवेक नहीं है। जानते सब हैं, जानते हैं, उपाय नहीं करते। आध्यात्मिक पुरुष होगा तो पत्नी से कहेगा, तू मेरी जीवन सहचरी है, अर्धांगनी है, चल उठ और ऊपर के रास्ते चल चल। तो वास्तविक पति उद्धार करेगा, उद्धार करना चाहेगा, और नहीं तो यह स्थूल देह के सुख को ही पर्याप्त समझेगा। आपको रुपया पैसा देगा, शरीर की व्यवस्था देगा और चला जाएगा। पत्नी माने यह नहीं, केवल संसार और काम सुख, उससे ऊपर भी उठो, नरकगामी शरीर न बनाओ। इसलिए सिंदूर नहीं दिया मांग में, इसलिए कि परमात्मा का भी एक भाग है। 2 भाग इसीलिए बना, पति के लिए तो 1 भाग परमात्मा के लिए। तुम सब यहाँ आते हो, मेरे हो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम्हें कष्ट उठाते समय मैं तुम्हें पीछे छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। मैं तुम्हें बहुत खरोचूंगा
ताकि तुम भी उसके साथ निकल जाओ। कम से कम देवलोक और देवयोनि तक तो चले ही जाओ। यदि मुक्त न भी हो सके तो देवयोनि तक, देवलोक तक तो पहुँच ही जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें खरोंचता रहूँगा, संवारता रहूँगा। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत